हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 कि हमने क्वेश्चन नंबर जो 22 तक थे वो कर लिए थे अपनी वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज मैं आपको 2-3 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो यूपी बोर्ड के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उनमें से एक क्वेश्चन अक्सर यूपी बोर्ड में आता रहता है। तो उन्हीं क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 23। तो आप इसको भी देखिए। अब ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें ये कहता है कि भाई ये दो वक्र हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितनी भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, सभी आपको तैयार करने हैं। अभी तो देखिए समय है, जब आपको अनसोल्व कराया जाएगा तब आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड में आते हैं। तो आइए देखिए इसका सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले देखिए जो वक्र हैं वो लिख लीजिए आप लोग। x बराबर है y², ये आपकी समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा है देखिए xy बराबर k। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि भाई आप इनमें जो है xy के मान ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन में xy के मान ही ज्ञात करने पड़ेंगे। अब आप ऐसा कीजिए, समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। तो आप समीकरण नंबर 2 में देखिए x का मान रखिए। x का मान है y² आप x के प्लेस पर रखिए। तो y² आ गया, यहाँ पे 1y ऑलरेडी है, बराबर में आ गया k। तो y की क्यूब बराबर आ गया k, और y बराबर बच्चों k की पावर आ गई 1/3। आपके पास एक पॉइंट आ गया y की वैल्यू जो है। अभी आप समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में आप y का मान रख दो, तो आपको x का जो मान मिल जाएगा वो मिल जाएगा k की पावर 2/3। तो अब आपके पास में देखिए x और y दोनों के मान हैं। अब आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा समीकरण नंबर 1 जो है वो है आपके पास में x बराबर y²। इसका आप अवकलन करेंगे, x का 1 y² का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अवकलन करने के बाद आपको मिल जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू में 1, और dy/dx बराबर आ जाएगा आपके पास में 1/2y। तो ये तो आपका आ गया m1। अब आप समीकरण नंबर 2 का अवकलन कीजिए। समीकरण नंबर 2 ये आपके सामने है। तो आप यहाँ पे लिखिए समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब आप इसका करिए तो इसमें डबल फंक्शन लगेगा, देखिए, ठीक है। x को छोड़िए, y का हो गया dy/dx, ठीक है, प्लस y को छोड़िए, x का 1 और k का हो गया 0। तो यहाँ से आपको dy/dx का मान जो मिलेगा वो मिलेगा बच्चों -y/x। ये हो जाएगा आपका m2। अब देखिए लंब होने की जो शर्त है वो क्या है। लंब होने की शर्त है, आप जानते हैं m1 बराबर m1 गुना m2 बराबर -1, ठीक है। m1 की वैल्यू आई थी हमारे पास, यहाँ से देख लीजिए m1 की वैल्यू 1/2y, तो यहाँ पर आ गया 1/2y, और m2 की वैल्यू है -y/x। तो देखिए y से y कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 बराबर x आ गया। अब आपके पास में बेटा इस क्वेश्चन में, चलिए एक इसको भी यहाँ ले जाइए, 2x बराबर आ गया देखिए 1, और x का मान आपके पास में था जो हमने निकाला था
x का मान आया था k की पावर 2/3। तो ये जो x का मान हमारे पास आया है, इस मान को आप x के प्लेस पर रखिए, तो ये आ गया 2 इंटू के की पावर 2/3 बराबर में आ गया 1। आप दोनों ओर का घन करिए, दोनों ओर का घन करने पर तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, k की पावर 2 बची और इधर हो गया बच्चों 1। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना था? सिद्ध करना था 8k² बराबर 1, और देखिए सिद्ध हो गया 8k² बराबर 1, हैंस प्रूव्ड। तो आप इस क्वेश्चन की अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए बेटा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए। इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज में और एग्जाम्पलों में। आप ये ध्यान रखिए कि जो एनसीईआरटी किताब है, केवल उसी के सवाल से हमारा यूपी बोर्ड का पेपर तैयार नहीं हो पाने का, हमें उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ज़रूर करने पड़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर है देखिए कि 80% पेपर एनसीईआरटी में से आता है, लेकिन 20% क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी किताब में बिल्कुल दिखते नहीं हैं और वो बाद में पेपर में आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर तैयार करके जाने हैं बच्चों, जो एग्ज़ाम में कई बार आए हैं और अदर किताब में दे रखे हैं, तो उन्हें हम लोग करेंगे। फिलहाल में देखिए इस क्वेश्चन को, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे बेटा, उनमें क्या करना है, सबसे पहले आप वक्र को उतार लीजिए, x² + y² + b² बराबर में 1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 आपके पास। एक है x² a² y² b² = 1। तो इस तरह के क्वेश्चन को पूरा ध्यान रखिए कि कैसे कैसे मैंने आपको स्टेप बताए थे। ये 2 इक्वेशन बनती हैं। आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाइए, या फिर पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए, घटा लीजिए, ये आपकी चॉइस है। तो जब आप इन्हें घटाएंगे तो x² तो चलो कॉमन आ जाएगा। x² कॉमन आने के बाद देखिए यहाँ से 1/a² और यहाँ से 1/a²। इसमें देखो बच्चों y² कॉमन आ जाएगा, 1/b² माइनस 1/b², और 1 में से 1 गया 0। क्लियर? अब उसके बाद बेटा आपको जो है इस वाले पोर्शन को या इस वाले पोर्शन को, किसी एक पोर्शन को राइट हैंड साइड पे ले जाना, वही ये भी आपकी चॉइस है। तो चलिए हम लोग इसे ले जाते हैं, x² 1/a² माइनस 1/a² = -y² ब्रैकेट में आ गया 1/b² माइनस 1/b²। अब यहाँ से आप लोग x²/y² की वैल्यू निकालना, या फिर y²/x² की वैल्यू निकालना। चलिए मैं निकाल लेता हूँ x²/y² की वैल्यू। तो वो आ जाएगी बेटा, माइनस का चिन्ह यहाँ पे रह जाएगा, 1/b² माइनस 1/b²। ये 12 नहीं है बेटा, ये है b², ध्यान से देख लीजिए। और ये अपॉन में आ जाएगा, सॉरी x²/y² है, तो ये बटे में आ जाएगा 1/a² माइनस बेटा 1/a²। अब आपको याद रखना है कि पहला ये स्टेप आपको चलना है। फिर से मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आप x²/y² की वैल्यू निकालना, या फिर y²/x² की वैल्यू निकालना। अब इसके बाद बेटा क्या करना है, इसके बाद आपको करना ये है कि जो आपकी इक्वेशन दे रखी थी, आप उनका डिफरेंशिएशन करिए। तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा आप x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो x² का आएगा 2x/a², यहाँ पर आएगा बेटा 2y/b²। y का जब करोगे तो dy/dx बराबर में 0। आप इस पोर्शन को यहाँ लाइए, तो 2y/b² dy/dx = माइनस के 2x/a² माइनस से, सॉरी 2 से 2 कट गया, तो dy/dx का मान आ गया माइनस के b²/a² इंटू x/y। ठीक है, आप लोग शुरुआत में चाहे तो ऐसे मान सकते थे, माना इनके इंटरसेक्शन पॉइंट x1 y1 है,
अब मैंने यहाँ पे जो x और y हैं वही इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसी को हम बोल देते हैं चलिए M1। अब इसी प्रकार से M2 आप लोग ज्ञात नहीं करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, बस उसमें क्या होना है, यहाँ पे b डैश का स्क्वायर, यहाँ पे a डैश का स्क्वायर और यहाँ पे x बटे वाई ऐसा का ऐसे ही होगा। अब बेटा देखिए लंब होने की शर्त जो है वो क्या है, लंब होने की जो शर्त है वो ये है कि M1 इंटू M2 बराबर होता -1। अभी आप M1 का मान बोलिए, M1 का मान है देखिए -b² बटे a² इंटू x अपॉन वाई, एक ब्रैकेट बना लीजिए। M2 का मान है -b डैश का स्क्वायर अपॉन a डैश का स्क्वायर इंटू x अपॉन वाई इक्वल टू -1। अब देखिए बेटा जो ये पोर्शन है जो माइनस प्लस हो गया, b² डैश का स्क्वायर अपॉन a² डैश का स्क्वायर इंटू x² अपॉन y² बराबर -1। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करेंगे, b² डैश का स्क्वायर अपॉन a² डैश का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा -y² बटे x²। अब आप यहाँ देखिए आप लोग x² बटे y² का मान पहले ही जानते हैं, तो यहाँ इसका उल्टा करके मान रख देंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा b² डैश का स्क्वायर अपॉन a² डैश का स्क्वायर, इसे उल्टा करके रख लीजिए, माइनस का साइन है तो प्लस अपने आप हो जाएगा, 1 अपॉन a² माइनस 1 अपॉन a डैश का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन b² माइनस 1 अपॉन b डैश का स्क्वायर। यहाँ क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे देखिए बेटा, आप ऐसा कीजिए कि इसकी गुना इसमें कीजिए। ठीक है, इस पोर्शन की इसमें करो, यहाँ भी गुना होगी, यहाँ भी गुना होगी। तो चलिए यहाँ गुना करते हैं, ध्यान से देखिए। जब जैसे यहाँ गुना करेंगे तो यह आ जाएगा a² a डैश का स्क्वायर, यहाँ गुना होगी 1 में अपॉन में a² माइनस a² a डैश का स्क्वायर अपॉन में a डैश का स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड की गुना ऐसे करिए तो ये आ गया b² b डैश का स्क्वायर अपॉन b² माइनस b² b डैश का स्क्वायर अपॉन b डैश का स्क्वायर। देखिए a² से a² कैंसिल, ऐसे ही यहाँ a डैश का स्क्वायर माइनस a डैश का स्क्वायर कैंसिल हो गया, a² यहाँ से b² कैंसिल हो गया, b डैश का स्क्वायर यहाँ से ये कैंसिल हो गया b²। आप b² को यहाँ ऐसे करिए, इसे यहाँ ले जाइए, इसे यहाँ ले जाइए, तो a डैश का स्क्वायर माइनस b डैश का स्क्वायर इक्वल टू ये वाला a² इधर पहुँच गया बेटा b²। ठीक है, या आप ऐसा लिख सकते हैं a² माइनस b² बराबर a डैश का स्क्वायर माइनस b डैश का स्क्वायर। बेटा ये क्वेश्चन आपकी NCERT किताब में नहीं था, मैंने एक अलग से क्वेश्चन लिया था, तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सावधानीपूर्वक बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना, और जो भी ऐसे क्वेश्चन आए उनको भी करना। अब मैं यहाँ से आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा रहा हूँ, और अभी वो NCERT को पूरी करा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको अलग से करा दूँगा बेटे, एक वीडियो उनके लिए बना दूँगा।